प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बीजेपी की जो नफ़रत बढ़ती जा रही है देश के प्रति, सरकार की जो नफ़रत बढ़ती जा रही है देश के प्रति, खुद प्रधानमंत्री महोदय की जो नफ़रत बढ़ती जा रही है देश के प्रति, ये बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। हमें इसके लिए तुरंत लड़ाई लड़नी होगी, तुरंत इनको बेदखल करना होगा। आए दिन एक से एक गंदे कांड हो रहे हैं, आए दिन नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है। अभी देखिए, अभी एक केस कल का ही है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक 65 वर्षीय शख्स भंवरलाल जैन का मर्डर कर दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया है बीजेपी के एक नेता ने। यानी बीजेपी की पार्षद हैं, उनके पति ने उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। और देखिए कितनी नफ़रत है इनको एक माइनॉरिटी से। यानी ये आदमी मुस्लिम नहीं था, लेकिन इसको मुस्लिम होने के शक में उसको मार दिया। कितनी शर्म की बात है। कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री महोदय? प्रधानमंत्री महोदय क्यों कहेंगे? वो खुद तो आगे कह नहीं सकते इस किस्म से, खुद तो मारेंगे नहीं, लेकिन उन्हीं के इशारे पर ये सब हो रहा है। सवाल पैदा नहीं होता अगर ये प्रधानमंत्री के इशारे पर ना हो रहा हो तो। अगर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को जानते हैं और समझते हैं, तो ये कांड तुरंत बंद हो सकते हैं। आप ही के नेता क्यों बार बार इतने दादा बन रहे हैं, क्यों शेर बन रहे हैं? जगह जगह कांड हो रहे हैं। यानी 65 वर्षीय एक शख्स की मौत के घाट उसको उतार दिया, उसकी हत्या कर दी गई है बीजेपी के एक सदस्य ने, बीजेपी की पार्षद के पति ने। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। उससे आधार, ये वैसे भी मानसिक तौर पर कुछ बीमार थे। इनसे कभी आधार कार्ड पूछ रहे हैं, कभी इनका नाम कह रहे हैं, क्या मोहम्मद नाम है तुम्हारा? मतलब कोई ना कोई बहाना बना करके, और उसको इतना पीटा। इसका वीडियो भी देखा होगा आप सबने वीडियो देखा होगा। वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना पीटा उसको कि उसको मौत के घाट उतार दिया, उसकी जान ले ली। शर्म आनी चाहिए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, इस्तीफा दीजिए। आप नहीं हैं, आप देश के ऊपर शासन कराने लायक नहीं हैं, आप देश को चलाने के लायक। अगर देश के चलाने के लायक होते तो 8 साल में ये बर्बादी नहीं होती देश की। देश कहाँ पहुँच गया प्रधानमंत्री महोदय? क्या देखेंगे उसको? क्यों देखना? आप तो आय बर्बाद करने हैं, आप तो आय बर्बाद करने हैं, और बर्बाद आप करवा रहे हैं। राज्यों में अपनी झूठी मूठी सरकार बना के, गलत तरीके से सरकार बना के, खरीद फरोख्त करके सरकार बना करके आप अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं। आरएसएस आपको एजेंडा बता चुका है और आपने अपने राज्यों में एजेंडा बता दिया है। हो सब रहा है आप ही के इशारे पर या आरएसएस के इशारे पर। शर्मनाक है ये बहुत शर्मनाक है। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम देश को? क्या संदेश दे रहे हैं हम अपने युवाओं को? क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? आए दिन नफरत के कांड बढ़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये बयान दिया है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर केस दायर हो गया है। पहली बात तो इस केस में उसके खिलाफ सज़ा होगी या नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आप लोग अरेस्ट तो करवा दिया आपने अपनी इसको बेइज्जती होती हुई को रोकने के लिए, लेकिन आगे धाराएं क्या लगवाएंगे आप? पुलिस तो आपकी है, उसको मुझे नहीं लगता उसके खिलाफ कोई ख़ास एक्शन हो पाएगा, क्योंकि अदालत में तो एक्शन उस तरीके से होता है जो धाराएँ लगाई हैं, और धाराएँ आपकी पुलिस ने लगानी है, और पुलिस आपकी गुलाम है। पुलिस आपकी गुलाम है। आप पुलिस आपके मर्जी के खिलाफ कर ही नहीं सकती कुछ भी। शर्मनाक है ये। पुलिस को अपनी आत्म के अंदर से आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, और जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है वो सोच करके एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि पुलिस गुलाम हो चुकी है, पूरी तरह से वर्तमान सरकार की गुलाम हो चुकी हैं। पहले की पुलिस फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ठीक रहती थी पहले सरकारों में। वर्तमान सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस बीजेपी के या इस सरकार के खिलाफ बात कह सके। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। अब उसका मर्डर का चार्ज प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर लगना चाहिए, इनके सारे मुख्यमंत्री ये सब के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि सबकी मानसिकता यही है। सब देश को बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय तुरंत त्याग पत्र दें, और ये मध्य प्रदेश की सरकार को भी तुरंत बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।